माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने आदर्श प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। एमपी बोर्ड भोपाल ने मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रादर्श प्रश्न पत्र और आदर्श प्रश्न पत्र एक ही है, क्योंकि इंग्लिश में होता है मॉडल क्वेश्चन पेपर। और इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए आप एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर विज़िट करके वहाँ से मॉडल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पेपर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है ये कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान यानी क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी एसएसटी का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, आदर्श प्रश्न पत्र। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसी तरह का जो है आपका बोर्ड में जो है क्वेश्चन पेपर आएगा, मतलब इसी तरह का रहेगा। कुछ क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन अलग से भी आएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन पेपर जो दिया है बोर्ड ने, वो प्रैक्टिस करने के लिए है। इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है आपका सोशल साइंस का जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा और 80 नंबर का पेपर होगा। सोशल साइंस का पेपर 80 नंबर का होगा। सबसे पहले आपको इस तरह से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, यानी निर्देश लिखे होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनके कुल अंक 32 हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रत्येक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक अतिलघुत्तरी प्रश्न हैं। उत्तर की सीमा 30 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित हैं। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। शब्द सीमा लगभग 75 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। शब्द सीमा लगभग 120 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर दिए गए निर्देशानुसार भारत के रेखाचित्र पर दर्शाइए, यानी एक मैप जरूर आएगा, नक्शा, ठीक है, मानचित्र। तो उसकी आप जरूर प्रैक्टिस करें। इंस्ट्रक्शंस दे हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चंस 1 to 5 are objective type questions carrying 32 marks. Internal options are given in question from 6 to 23 each. Question number 6 to 15 carry 2 marks each. Answers should be given in about 30 words. Question number 16 to 19 carrying 3 marks each and answer should be given in about 75 words. Question number 20 to 23 carry 4 marks each and answer should be given in about 120 words. Question number 20 should be indicated on the outline map of India as directed. ठीक है, तो इस तरह से इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। उसके बाद आपको पहला जो क्वेश्चन मिलेगा वो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप वाले। तो पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इस तरह के जो है 6 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा। तो जैसा है कि लॉ एस्क किस प्रकार का संसाधन है, ऑप्शन दिया रहेगा, तो जो उसमें सही होगा आपको लगाना है। ठीक है, इनमें से कौन सी रबी फसल है, ठीक है, और हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। ठीक है, लॉ एस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। फिर उसी चीज़ को इंग्लिश में भी मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंटों के लिए इंग्लिश में और हिंदी मीडियम के लिए हिंदी में। ठीक है, तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन और। ठीक है, अब उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। ठीक है,
Which one of the following is the most important mode of transportation in our country? Which state is the largest producer of iron ore? इस तरह से क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन भी आप देखें, कुछ मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आएंगे। 7 इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो आप देख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स रहता है ये, ठीक है। फिर आते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इससे रिलेटेड इस तरह से 7 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का रहेगा हर क्वेश्चन। तो इसमें है नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था? नेपोलियन बोनापार्ट वाज रिलेटेड टू विच कंट्री? आईएमएफ का पूरा नाम लिखिए। राइट द फुल नेम ऑफ आईएमएफ। मार्टिन लूथर कौन था? हु वाज मार्टिन लूथर, है ना। और उसके बाद हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? इन विच कंट्री डिड द नहीं ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम बिल्ड, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया? इन विच सेंचुरी डिड द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट कम टू इंडिया। फिर है गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है ना। ऑन विच पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द गुजरात कोस्ट। फिर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? व्हेन डिड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू फोर्स। इस तरह से 1 वर्ड क्वेश्चंस हैं, उनको आप लिख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो हिंदी मीडियम के लिए हिंदी मीडियम में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम जिनका वो इंग्लिश में लिखेंगे। सत्य असत्य लिखिए। इस तरह से 1 नंबर के रहेंगे और उसमें टोटल 6 आएंगे। फिर उसके बाद ये ट्रू और फॉल्स होता है। मैच द कॉलम जोड़ी बनाइए होगा, और ये भी 6 आएंगे, 1 नंबर के रहेंगे। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन जो रहते हैं वो 2 नंबर का यहाँ से शुरू हो जाते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स। अथवा में भी रहता है, भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम लिखो, है ना। राइट एनी 2 सॉइल्स फाउंड इन इंडिया, ठीक है। 7th है आरक्षित वन किसे कहते हैं? व्हाट इज़ रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है। और में जैव विविधता क्या है? व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? वाई जूट इज़ कॉल्ड गोल्डन फाइबर। 8वां प्रश्न है, ये भी 2 नंबर का रहते हैं। 8वां में भी है रबी की फसलों के नाम लिखिए कोई 2। राइट नेम ऑफ 2 खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। जाबर कौन थे? हु वर जॉबर्स, ठीक है ना। ये 9th क्वेश्चन है। अथवा में है औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है? व्हाट इज मीन्ड बाय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है गुटेनबर्ग कौन था? हु वाज गुटेनबर्ग, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। पंचांग से क्या आशय है? व्हाट इज मीन्ड बाय एलमनस। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था? व्हाट वाज द ब्लैक पावर मूवमेंट। और अफ्रो अमेरिका से क्या आशय है? व्हाट इज मीन्ड बाय अफ्रो अमेरिकन। 12वां क्वेश्चन है आर्थिक विकास से क्या आशय है? व्हाट इज मीन्ड बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? ऑन व्हाट डज इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है? व्हाट इज मीन्ड बाय द बार्टर सिस्टम। और स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है? हु मेक्स द डिसीजन इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। 14th क्वेश्चन है वैश्वीकरण क्या है? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। और अथवा में है विदेशी व्यापार से क्या आशय है? व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉरेन ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय लिखिए। राइट टू वेज टू अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। और उसके बाद अथवा में है सूचना के अधिकार से क्या आशय है? व्हाट इज मीन्ड बाय राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके बाद 16 क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर का, यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो लौह एवं अलौह धातुओं में क्या अंतर है? कोई तीन पूछा भी है और उसको आपको लिखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स? एनी 3।
अथवा में है धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए कोई 3। राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स, एनी 3। औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं समझाइए, 17th क्वेश्चन है। व्हाट इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, और में है अथवा में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रीज इन द नेशनल इकोनॉमी। फिर इसके बाद 18th क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का ही है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था। वाई डिड इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया। वाई वर द गुमास्तास अपॉइंटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी टू मॉनिटर इंडियन वेवर्स। 19th क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। व्हाट इज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, अथवा में है राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो 4 नंबर के रहेंगे। मानचित्र पे निम्नलिखित को दर्शाइए, ठीक है ना। तो भारत का मानचित्र आएगा, देखिए मैप ऑफ इंडिया। सो द फॉलोइंग ऑन दी मैप ऑफ द इंडिया। इसमें जो भी जगह है ना, रानीगंज, तारापुर, अंकलेश्वर, इस तरह से जो जगह हैं, विजयपुरम, हरकंटक, तो मैप जरूर आएगा। मैप की प्रैक्टिस जरूर आप करिएगा, एक मैप आएगा ही, ठीक है ना। अथवा में भी मैप ही रहेगा, ठीक, या तो ये दर्शाएं या तो ये दर्शाएं, तो अच्छे से आप उसकी प्रैक्टिस मैप की जरूर करिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, 4 मार्क्स का है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार में समझाइए। एक्सप्लेन जलियांवाला बाग, है ना, मैसेकर्स इन डिटेल्स। अथवा में है सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार से लिखिए। डिस्क्राइब द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 22 है लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। डिफाइन डेमोक्रेसी एंड डिस्क्राइब द डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक अचीवमेंट। फिर उसके बाद अथवा में है नागरिकों की गरिमा और आज़ादी से क्या आशय है। व्हाट इज मीन्ड बाय डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। क्वेश्चन नंबर 23 है जो कि 4 नंबर का रहेगा। वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है, विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण को दर्शाइए। व्हाट इज मीन्ड बाय स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुड्स, डिस्क्राइब द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। फिर इसके में अथवा रहेगा उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। व्हाट इज द कंज्यूमर अवेयरनेस, व्हाई डू वी नीड इट। तो इतने ही क्वेश्चन हैं, इन सब के क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसके लिए ही ये मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं और इससे कुछ क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे। तो अच्छे से तैयारी करें ताकि आप बेहतर नंबर प्राप्त कर पाएँ आपके मेन एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।